वेलकम टू एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज मैं प्रार्थना के विषय में बातचीत करता हूं। प्रार्थना करने से पहले इन 4 वचनों को मेरे मसीह भाई बहनों आप जरूर पढ़ें, ताकि आप पढ़ें, प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना को आपको प्रतिफल मिल सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य को शरीर में ताकत लाने के लिए खाना खाने की जरूरत पड़ती है और लोग खाना खाकर शरीर को हष्ट पुष्ट बनाता है, ठीक उसी प्रकार से अनेक प्रकार से बीमारी से, दुर्बलताओं से, हर एक प्रकार के जादू टोना, नजर गुजर और तांत्रिक, हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं से, सब चीज़ों से बचने के लिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरे वचनों में बने रहो, मेरे वचनों को रोज पढ़ो, मेरे वचनों को रोज है जे याद करो। और जब हम परमेश्वर के वचन को याद करते हैं तब वो है जे इन सारी बातों से है जे सुरक्षा करता है, सारी बीमारियों से, दुखों से, रोगों से और सारे अंधकार की शक्तियों से, सबसे बचाता है मेरे प्रियो। जैसा कि हम आज आपको प्रार्थना के 3 प्रमुख बातों को बताएंगे और वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब उसे आप जानेंगे तब आप प्रार्थना करने से पहले आप ये 3 प्रमुख बातों को आप जरूर है जे मन ही मन है जे आप मनन जरूर करेंगे। भाइयों और मेरे बहनों, हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करना हम मसीहियों के लिए परमेश्वर से बात करने से सबसे आसान तरीका है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से तब हम उनसे बात करते हैं और वो सबसे आसान तरीका है और उनकी हम इच्छा को जानते हैं और उनके है जे हर एक बातों है जे हमारे अंदर स्मरण आते हैं। जैसा कि आज हमने बोला कि 3 प्रमुख बातों को आज हम सब जानेंगे। तो नंबर 1 है प्रार्थना में एक सच्चे प्राणी के स्थान में खड़े रहो। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, जब भी आप प्रार्थना करते हो तो उस प्रार्थना करते समय एक सच्चे प्राणी के स्थान में, एक सच्चे प्राणी की तरह खड़े रहने की जरूरत है। जैसा कि हम लूका रचित सुसमाचार हम 18 के 9 से 14 पद में देखते हैं, तो हम वचन को देखते हैं और उसमें वचन कहता है कि और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते। हाँ मेरे प्रियो, वहाँ पे हम उसे जब वचन को देखेंगे, जब 9 से 14 पद तक हम उसमें पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि वचन कहता है कि अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और धर्मी अपने आप को कहते हैं और औरों को, एक दूसरे लोग को तुच्छ जानते हैं। बहुत से ऐसे मेरे प्रियो मसीह भाई बहन भी हैं, अपने आप को समझते हैं कि मैं धर्मी हूँ और वो अपने नीचे वालों को तुच्छ समझते हैं। जैसा कि आज हम दृष्टांत से देखेंगे, हम कहानी से देखेंगे उसमें, और जब हम 9 से 14 पदों तक पढ़ते हैं तो उसमें एक फरीसी और चुंगी लेने वाला का एक दृष्टांत है, कहानी है। और उसमें जब हम 10 पद को देखते हैं तो उसमें कहता है 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरे चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मेरे प्रिय, यहाँ हम देखते हैं वचन को, जब देखते हैं तो वचन यहाँ पे कहता है कि 2 मनुष्य है, एक है जो फरीसी है और एक जो मनुष्य है जो है जे चुंगी लेने वाला है, और दोनों है जे वो परमेश्वर के भवन में गया और वो दोनों है जो प्रार्थना उस समय कर रहा है। तो जो फरीसी है, जो अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, अपने आप को पाक और पवित्र बनाने के लिए वो कह रहा है
कि मैं उपवास सप्ताह में 2 दिन रखता हूँ और मैं सारी चीज़ों को करता हूँ जो आपका करने के लिए आप कहते हैं। और वो ये भी कह रहा है कि जो ये चुंगी लेने वाला है उसके समान मैं नहीं हूँ। सो मेरे प्रियो, जब यहाँ देखते हैं आगे हम 12 पद में देखते हैं तो कहता है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। 13 में कहता है परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। सो मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं धर्मी हूँ और मैं चुंगी लेने वाला के समान नहीं हूँ, और वो सब कुछ अपने आप को पाक बना रहे हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं जो चुंगी लेने वाले हैं, वो अपने आप को जब परमेश्वर के पास गए तो स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को भी नहीं उठा रहे हैं, और वो छाती पीट पीट करके चिल्ला रहा है और कह रहा है कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी को हर पापों हर गुनाहों से बचा। और 14 पद में देखते हैं, कहता है मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराए जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि जो 2 व्यक्ति है तो उस व्यक्ति में वचन यहाँ कहता है कि जो छाती पीट पीट के वो है जे परमेश्वर से कह रहा था कि हे परमेश्वर मुझ पापी को ऊपर दया कर, वही है जो धर्मी ठहराया गया, और वही वहाँ से धर्मी ठहरा करके गया। और वहाँ प्रभु वचन कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो है जो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातों को यहाँ पे उन्होंने कहा है। वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था, वो अपने आप को ऐसे व्यक्ति मान रहा था कि मैं कुछ बुराई नहीं करता हूँ, वही है जो वहाँ पे है जो दोषी ठहराया गया। और जो अपने आप को परमेश्वर के सामने वो दोषी ठहरा रहा था, पापी ठहरा रहा था, उसको परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। सो मेरे प्रियो, जब हम इस कहानी को देखते हैं तो इस कहानी में यही हम पाते हैं कि एक सच्चे प्राणी के स्थान में खड़े रहो। और वो था परमेश्वर पिता के पास गया तो अपने आप को ये समझ गया कि हम परमेश्वर के पास हम आए हैं तो अपने सारे गुनाहों को और पापों को वो स्वीकार करा था। उस सच्चाई से एक सच्चे प्राणी के समान है जो वो वहाँ पे खड़े होकर के मांग रहा था। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर के साथ नेकी और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करें। हाँ मेरे प्रियो, जब भी आप परमेश्वर के पास जाते हो, जब भी आप परमेश्वर के शरण में बैठते हो, तो आप एक नेकी और एक ईमानदार व्यक्ति की तरह, एक ईमानदार प्राणी की तरह है जे प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर से कोई ऐसी बातें हैं जो छुपा हुआ नहीं है। जैसा कि हम मत्ती 6:5 में पाते हैं, वचन कहता है और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। सो मेरे प्रिय, यहाँ प्रार्थना के विषय में प्रभु कह रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करो तो कपटियों के समान नहीं। जैसे कपटी लोग प्रार्थना करते हैं, छली लोग प्रार्थना करते हैं, उसके समान प्रभु प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता है। क्योंकि कहता है कि वो जो है वो अपने आप को है जे प्रतिफल है जे उसका जो परिणाम है जे वो पा चुके हैं। जैसा कि 6 पद में कहता है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि हमें प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने घर में जा कर के, अपनी कोठरी में जाइए, द्वार को बंद कर दीजिए और अपने पिता से मांगिए जो स्वर्ग में बैठा है, उनसे मांगिए, और वो है जे हम आपकी बातों को सुनने के लिए वो तैयार है।
और वो देखता भी है और सुनता भी है और उसका है जो प्रतिफल देता है। सो मेरे प्रियो, इस तरह से हम आपको दूसरा पॉइंट, हम आपको वचन को जब पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ नेकी और ईमानदारी के साथ है जे प्रार्थना करनी चाहिए, छल कपट के साथ नहीं। जैसे कपटी लोग है जे करते हैं वैसे प्रार्थना करना नहीं है, नहीं तो कोई उसका प्रतिफल हमें आपको नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करो। हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम प्रार्थना है जो कर रहे हैं और जो मांग रहे हैं, क्या अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं या हम अपने पिता स्वर्गीय परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं। सो हम लोग जब मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 9 और 10 पद में देखते हैं तो कहता है वचन, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। सो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु है जे यीशु मसीह खुद प्रार्थना करने के लिए बता रहे हैं कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करनी चाहिए, ताकि वो परमेश्वर पिता हम आपको है जे प्रार्थना का उत्तर दे और उससे प्रार्थना का है जे फल हम आपको मिले। जैसा कि जब हम उसमें आगे को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं और 11 पद में कहता है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। सारे लोग बोले आमीन आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम जब देखते हैं 9 पद से और जब हम 13 पद तक देखते हैं तो यीशु मसीह है जे प्रार्थना के विषय में बताते हैं और हमें है जे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वैसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो वो सारे चीज़ों को देते हैं। जैसा कि हम सुलेमान को देखते हैं कि सुलेमान जब प्रार्थना वो कर रहे थे परमेश्वर पिता से, तो वो उनकी इच्छा के अनुसार कर रहे थे। उन्होंने प्रार्थना में यही उनसे मांगा, प्रभु से यही वर मांगा, वरदान यही मांगा कि हे पिता, हमें है जे अपने लोगों को सही सही न्याय करने के लिए हमें आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि आपके लोगों को हम सही सही न्याय कर सके। मेरे प्रियो, उसमें आगे देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने प्रसन्न होकर के उनको है जे सिर्फ वही नहीं दिया जो उन्होंने मांगा, वही नहीं दिया। परमेश्वर पिता ने उनको प्रसन्न होकर के सारे चीज़ों को दे दिया, धन संपत्ति और सारे वैभव को उनको दिया। इतना सारे धन संपत्ति से उनको धनवान बनाया कि उनको देखने के लिए विदेशों की रानी उनकी बुद्धि को परखने के लिए आई। सो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे मांगते हैं तो वो है जो है जे सुनता भी है। तो हमने तीसरा पॉइंट, परमेश्वर की इच्छा के पूरी करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें हमेशा प्रार्थना में करनी चाहिए कि हे पिता, जैसे आपको स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, इस धरती पर भी हो। और जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर है जे हम आपको है जे प्रार्थना का उत्तर देते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो बातें हैं, आज का जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन से आप आशीष को पाए होंगे। परमेश्वर ने आपको आशीष को दे दिया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिख करके शेयर करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और जो भी आपको इससे प्रभु आशीष करते हैं वो अपने गवाही को कमेंट में लिखें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।